हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियनी बैंड न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक जातिगत समीकरण की समीक्षा करने जा रहा हूं। जातिगत समीक्षा में आपके सामने कुछ तथ्य और एक समाचार रखने की कोशिश करूंगा। खासकर एक समाचार है कि 3 सितंबर 2023 को पूर्वांचल के जौनपुर में कहार समाज युवा सम्मेलन हुआ, जिसमें कहार समाज के पूर्वांचल के लोगों ने उनके समाज के पूर्वांचल से जितने भी हैं, जैसे गाजीपुर है, बलिया है, मऊ है, गोसी है, आपके बनारस है, आजमगढ़ है, इन जिलों के पूर्वांचल में खासकर उन कहार समाज के लोगों को जोड़ा गया। कहार समाज का जो नेतृत्व था वहाँ समाजवादी अधिवक्ता संघ के और युवा नेता एडवोकेट अनिल कुमार वर्मा कर रहे थे। एडवोकेट अनिल कुमार वर्मा जो हैं वो समाजवादी पार्टी अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रदेश के अंदर वो पिछड़े वर्ग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। खासकर उन्हें अपने समाज के बारे में जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रदेश का और केंद्र का नेतृत्व है, समाजवादी पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी है। इस गौरतलब है, इस अनिल कुमार वर्मा काफ़ी समय से लगे हुए हैं। जिस तरीके से वो अपने छोटे छोटे पॉकेट में, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे जिलों में जाके पूर्वांचल में अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है, कहार समाज जो है बहुत कम संख्या में होता है, लेकिन पढ़ा लिखा कम होता है। इस वजह से उसकी शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। इसको जगाने का वो काम कर रहे हैं। वहीं इसके अतिरिक्त जब मैंने समाजवादी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी से जब मैंने इस बारे में बात की, तो राजपाल कश्यप जी ने कहा कि हाँ, अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ समाज के लिए काम किया है। जब समाज के लिए, मैंने कहा सर ये बताइए कि कम से कम आपका समाज जो है वो उनकी कितनी फीसदी हिस्सेदारी है समाज के अंदर, तो कितना मतलब उनकी हिस्सेदारी है। तो उन्होंने बताया 3-4% के 3-4% हिस्सेदारी, 3-4% जनसंख्या हमारे समाज की है पूरे प्रदेश में। और कम से कम प्रत्येक सीट पर 20 से 25 हजार जो वोट है वो प्रभावित करता है हरवाने के लिए, जितवाने के लिए। अगर ये वोट इकट्ठा हो जाता है, आज जिस तरीके से राजनीति चल रही है, उस राजनीति में 20-25 हजार का वोट बहुत मायने रखता है। इसलिए हम पीडीए के बैनर तले इन सभी समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे मेरठ है, सहारनपुर है और करीब करीब शामली है, इसमें 2.5 लाख प्रत्येक विधानसभा में हमारे वोटर हैं। और कई विधानसभाओं के अंदर तो 50 और 60 हजार तक ये संख्या पहुंच जाती है। और समाजवादी पार्टी ने खासकर जो है कि वो पिछड़े समाज को जोड़ने का काम किया है। जब ये देखने में आया है कि कहार समाज, उन्होंने एक खास बात और माई, कहार समाज की सरकार में जाति के नाम से पोस्ट भी निकाली जाती है। जब इस तरीके की पोस्ट निकाली जाती है, उससे आगे उनकी ना कोई तरक्की होती है, ना कोई उनका प्रमोशन होता है, ना कोई उनकी नौकरियां बढ़ती हैं। तो अगर सहारनपुर है, कैराना है और सर्वाधिक कहार समाज की आबादी जो है वो प्रदेश के, जैसे शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद है, आपके कन्नौज है, झांसी है, जैसे शाहजहांपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद के अंदर इस समाज को वाथम भी बोला जाता है। जैसे आप बुंदेलखंड क्षेत्र में चले जाइए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कहार समाज को जो है वो बोला जाता है राइकवार समाज जो है वो इसी तरीके का समाज है जो
उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे प्रयास में अनिल कुमार वर्मा जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने पिछली बार हमको अपने इलाके में बुलाया था और हमारी मीटिंग भी कराई थी। मीटिंग के साथ साथ उनका एक सामान्य नागरिक होने के नाते उनका एक अच्छा आचरण रहा और वो समाज, उनकी भावना जो है वो समाज को अच्छी तरफ ले जाने की है, उन्नति की तरफ ले जाने की है, समाज को प्रगतिशील धारा में जोड़ने की है। तो हमको ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इस तरीके के काम कर सकें। पार्टी की एक दूरदर्शी रणनीति है। पार्टी इस दूरदर्शी रणनीति के तहत जो पिछड़े समाज की कमजोर जातियां हैं उनको जोड़ने के लिए मंडल स्तर, जिला स्तर और आपके तहसील स्तर पर प्रोग्राम कर रही है। अब देखना होगा कि ये प्रोग्राम उसके कितने कारगर होते हैं, कितने पिछड़े समाज को वो जोड़ पाते हैं। ये भी है कि जो पिछड़े समाज के आरक्षण का मुद्दा है, शैक्षणिक मुद्दा है, आपके जातिगत जनगणना का मुद्दा है, तो इस मुद्दों को जमीन पर, गांव तक, आम आदमी तक, पिछड़े समाज के लोगों के बीच ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है पीडीए के बैनर तले काम कर रही है। आखिर तो समाज को ही जगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि समाज किस तरीके से काम कर रहा है और करेगा। राजनीतिक पार्टियों की इसके प्रति क्या जिम्मेदारी होती है।